बहुत दिनों के बाद बीते लम्हों के याद के साथ अब तक हम लोग अपना लाइफ बिता रहे थे। पता ही नहीं चला कि कैसे थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ। अच्छा ही हुआ कि घर बैठे बैठे आप बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ समझ सकते हो, बहुत कुछ जान सकते हो। हर एक विषय का अपना ही एक असूल रहता है, अपनी ही एक वजूद रहती है। वैसे हिंदी साहित्य का भी अपनी ही एक अहमियत है। पिछली बार हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे हिंदी साहित्य के विधाओं से परिचय कराया था, जैसे कि कहानी, साहित्य, काव्य। इस बार थर्ड सेम में आपको एकांकी साहित्य के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि इस थर्ड सेम में आपको एकांकी पढ़ना पड़ेगा। बहुत कम लोग एकांकी शब्द का प्रयोग करते हैं। हर एक प्ले, हर एक ड्रामा के लिए नाटक शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं कि नाटक और एकांकी क्या है, नाटक और एकांकी में क्या डिफरेंस है, क्या मेल खाती है इन दोनों में। नमस्कार, मैं संध्या, हिंदी प्राध्यापिका, सेंट अलोयसियस कॉलेज। सबको स्वागत करती हूँ मेरे क्लास में। जैसा कि हम सब जानते हैं, नाटक बहुत ही विख्यात शब्द है। ज़्यादातर भारत में प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ हम आपको बताएंगे। और एकांकी भारत का शब्द है, जिसे लोग पढ़ा और सुना तो होगा, लेकिन उसका असली अर्थ बहुत कम लोग जानते हैं। नाटक काव्य का हिस्सा है, जिसे हम दृश्य काव्य भी कहते हैं। यदि इसे आसान भाषा में कहा जाए तो लोग थिएटर, टीवी, रेडियो पे किसी कहानी को विस्तार में प्रस्तुत करते हैं, वो भी अभिनय करते हुए। उसे ही हम नाटक कहते हैं। नाटक में कई पात्र होते हैं, जिन सभी को अपने अपने नाम होते हैं और उन्हें अपने अपने किरदार के अनुसार अभिनय करना पड़ता है। नाटक में कई लोग मिलके परफॉर्मेंस देते हैं और इसमें किसी भी वाक्य को कोई पूरी कहानी को भाव के साथ, एक्सप्रेशन के साथ उसको प्रस्तुत करना पड़ता है। और ऐसे प्रस्तुत करते हैं रंगमंच पर कि एक घटना हमारे सामने घटी हो। आज फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी कलाकार, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, उन सभी ने अपना करियर थिएटर से या रंगमंच से करा था। आज नाटक, ड्रामा, प्ले का डिमांड कम नहीं हुआ है। हर एक क्षेत्र में नाटक खेला जा रहा है, चाहे वो कोई भी भाषा में ही क्यों ना हो। कोई भी नाटक उठाकर देख लीजिए, उसके जिस्ट को देख लीजिए, उस रंगमंच को देख लीजिए, उसके किरदार को देख लीजिए, कलाकार को देख लीजिए, पात्र को देख लीजिए। हर एक एंगल से आप नाटक देखोगे, कुछ ना कुछ देखने के लिए मिलेगा। कहानी में जान डालने वाले कलाकारों से ही आज नाटक जिंदा है। आज भले ही फिल्मों का बोलबाला चल रहा हो, पर उस फिल्मों का जड़ ही नाटक है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि फिल्म सिल्वर स्क्रीन पर दर्शाया जाता है और ड्रामा, नाटक रंगमंच पर खेला जाता है। ये थी नाटक की अंदरूनी बात। अभी एकांकी के बारे में बताया जाए तो किसी एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहा जाता है। अंग्रेजी में हम इसे वन एक्ट प्ले कहते हैं और हिंदी में एकांकी नाटक या एकांकी का शब्द प्रयोग किया जाता है। जब किसी नाटक में किसी एक व्यक्ति का ही पूर्ण वर्णन हो, उसे एकांकी कहा जाता है। ये अधिक विस्तार में नहीं होते हैं और इसकी गति तीव्र होती है, मतलब ये जल्दी ही खत्म हो जाती है और अभिनय भी उतना ही शानदार होता है जैसे कि नाटक में होता है। ये भी नाटक की तरह थिएटर, टीवी, रेडियो आदि पे अभिनय के जरिए प्रस्तुत किया जाता है। चलिए हम लोग जान लेते हैं द डिफरेंस बिटवीन नाटक एंड एकांकी। नाटक और एकांकी में अंतर क्या है, क्या मेल खाती है, क्या नहीं। नाटक में अनेक अंक होते हैं, जबकि एकांकी में सिर्फ एक अंक का जिक्र होता है। और नाटक में कई लोगों के बारे में कहा जाता है, जैसे कि एक कैरेक्टर को लेके उसके फैमिली, उसके गांव वाले, उसके भाई भतीजे और उसके नेबर, उसकी सहेलियां, उसके बारे में बोला जाता है नाटक में। बट एकांकी में सिर्फ एक पात्र को लेकर जिक्र होती है। नाटक में मेन स्टोरी के साथ, मेन कैरेक्टर के साथ सब स्टोरीज जो सेकेंडरी रहता है उसको भी दिखाया जाता है। बट एकांकी में सिर्फ एक कथा का वर्णन होता है। नाटक में किसी एक पात्र या चरित्र का कश्मकश विकास प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि प्रसंग के भाग 1 में कैसा था और भाग 2 में कैसा है। जबकि एकांकी में पहले से ही क्रिएट की हुई उस पात्र को लेकर कहानी आगे बढ़ती है। नाटक बहुत धीमे गति से चलती है, उसकी फ्लो बहुत स्लो होती है, जबकि एकांकी बहुत तीव्र गति से चलती है। वो टू दी पॉइंट बात करती है और कहीं पर किसी को बोर भी नहीं कराता।
नाटक की कहानी में थोड़ा बदलाव लेकर आ सकते हैं, थोड़ा बढ़ाया जा सकता है, कुछ ऐड करके उसको ड्रैग किया जाता है। बट कहाँ एकांकी में ऐसे नहीं किया जा सकता। हर एक का अपना अपना अभिप्राय रहता है, अपनी अपनी राय रहती है। सो एकांकी को लेकर, उसकी कथा वस्तु स्टोरी को लेकर, सब स्टोरी को लेकर, पात्र को लेकर, कैरेक्टर को लेकर और रचना प्रक्रिया को लेकर, रंगमंच को लेकर, स्क्रिप्ट को लेकर बहुत सारे विद्वानों ने अपनी राय दी है। जैसे कि दुनिया के जाने माने विशेषज्ञ पर्सिवेयर वाइल्ड का मानना है कि एकांकी को कुछ मिनटों के लिए उसको इलाबरेट कर सकते हैं कहानीकार के अनुसार, और उसमें कहानी को लेकर थोड़े बहुत से पात्र भी मिलाया जा सकता है जो नाटक से बिल्कुल हटके हैं। द क्राफ्टमैनशिप ऑफ वन एक्ट प्ले में सिडनी बॉक्स ने लिखा है, एकांकी साहित्य में घटना को इस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं, इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि उसका प्रभाव, उसकी इफेक्ट सीधा दर्शकों के मन पर पड़ता है, कि उस एकांकी को बहुत ही दिलचस्प बना देती है। मतलब एक किस्म का क्यूरियोसिटी पैदा करता है दर्शकों के मन में कि आगे क्या होने वाला है। भारतीय विद्वान डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कहना है कि एकांकी साहित्य, एकांकी नाटक में घटना एक ही होती है और उस एक घटना को ऐसे प्रस्तुत करते हैं, ऐसे नाटकीय कौशल्य से प्रस्तुत करते हैं, ऐसे ऐसे टेक्निक्स यूज़ करते हैं कि दर्शकों के मन में क्यूरियस पैदा करती है और झट से कहानी क्लाइमैक्स तक पहुंचती है, जो एकांकी चर्चा का विषय बन जाती है और लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। गौतम बुद्धा पर आधारित थोड़े बहुत से एकांकियाँ मैंने पढ़ी हैं। आखिर किसकी वजह से गौतम ने अपना गृहस्थाश्रम छोड़ के संन्यास ले लिया। अशोकादि ग्रेड एकांकी में आखिर किसके वजह से भारत का सम्राट अशोक चक्रवर्ती ने अपना राज सम्मान छोड़ के, राज आस्थान छोड़ के बुद्ध के अनुयायी बने। महाभारत की एक सांझ एकांकी में आखिर दुर्योधन की किस गलती से उसको मारा गया। ऐसे छोटे छोटे एकांकी को पढ़ा कीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों आज भी एकांकी को उतनी ही दिलचस्पी से पढ़ा जाता है और आज भी उसे पसंद किया जाता है। एकांकी की कथा वस्तु बहुत ही छोटी होती है, उसका कैनवास बहुत ही छोटा होता है। कहानी छोटे होने के कारण एकांकीकार बहुत जल्दी ही उस कहानी को क्लाइमैक्स तक पहुंचाता है। बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही कम समय में घटना को एकांकी द्वारा दर्शकों तक पहुंचाने में एकांकीकार बहुत ही माहिर होता है। एकांकी में कहानी बहुत छोटी होती है और कहानी छोटे होने के कारण कैरेक्टर मतलब पात्र भी बहुत ही कम होते हैं। पात्र कम होने के कारण उनके डायलॉग्स भी मतलब वार्तालाप भी बहुत कम होती है, जो बहुत ही इफेक्टिव है। एकांकी में एकांकी का उद्देश्य, संदेश या मैसेज बहुत ही सीधी रहती है और आम इंसान भी इसे आसानी से समझ सकता है। एकांकी में भाषा शैली बहुत ही सरल सीधी होने के कारण कोई भी इसे पढ़कर आसानी से समझ सकता है। एकांकी में बहुत सारे ऐसे वेद हैं जो पौराणिक एकांकी है, जो पुराण से संबंधित रहती है, और ऐतिहासिक एकांकी जो इतिहास से संबंधित रहती है, राजा महाराजाओं को लेकर कहानियाँ लिखते हैं और एकांकी को प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि दीपदान। और सामाजिक एकांकी जो समाज, वर्तमान समाज में जो भी हो रहा है, जिस विषय पर भी आज चर्चा हो रही है, उस पर कहानियाँ लिखकर एकांकी को प्रस्तुत किया जाता है। राजनीतिक एकांकी मतलब सबको पता है आज भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट राजनीति को लेकर बहुत सारी कहानियाँ ऐसे बन पड़ी है कि एकांकी के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। इस बार भी आपको एक राजनीतिक एकांकी पढ़ने के लिए मिलेगा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है सीमा रेखा। मनोवैज्ञानिक एकांकी जो मनुष्य की मानसिकता को लेकर कहानियाँ लिखते हैं और उसको एकांकी द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। इस बार भी आपको मनोवैज्ञानिक आधारित एकांकी पढ़ने के लिए मिलेगा, जिसका नाम है जान से प्यारा। देशभक्तिपूर्ण एकांकियाँ है, यथार्थवादी से संबंधित एकांकियाँ है, हास्य व्यंग्य से संबंधित एकांकियाँ है, और समसामयिक विषयों पर आज बहुत सारे ऐसे एकांकियाँ रच रहे हैं और रेडियो टेलीविज़न ने इस एकांकी को बहुत ही लोकप्रिय बना दिया है। इस बार आपको ऐसे बहुत सारे एकांकियाँ पढ़ने के लिए मिलेगा जो बहुत स्ट्रांग मैसेज लेकर आती है। जी हाँ, करंट इश्यू पर आधारित बहुत ऐसे एकांकियाँ इस बार आपको पढ़ने के लिए मिलेगा जो बहुत ही सीधी सादी मैसेज लेकर आती है। मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी। तब तक नमस्कार।